गुड इवनिंग टू ऑल सारे हमारे चार लाइफस्टाइल की कम्युनिटी मेंबर्स दैट सेल्स सभी को गुड इवनिंग एंड आज फर्स्ट ऑफ ऑल ओके या सो जितने भी हमारे चार लाइफस्टाइल के मेंबर हैं सारे कम्युनिटी क्योंकि एवरीवन इज ब्लड सेल्स ऑफ द चार और एज अ ब्लड सेल्स वी ऑल नो दैट हम सभी ये जानते हैं कि हमारी जो जालस कंपनी है वो एक बहुत ही विशाल एक बड़ी इंटरनेशनल मल्टी लेवल डायमेंशनल कंपनी। इस कंपनी एक ऐसी ये कंपनी है जिसमें मतलब वी कांट जस्ट इमेजिन ऑल्सो। हम इमेजिन नहीं कर सकते दैट हाउ मच कितने पोटेंशियल कितना सिंप्लिसिटी ये कंपनी रखती है अपने अंदर। जगर इफ वी आर हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी एनी ऑफ द वर्क वी आर डूइंग जगर हम एनी ऑफ द वर्क कर रहे हैं और किसी चीज को अपने प्रोसेस अपने जो सरकमस्टांसेस हैं उसको बना के हम कर रहे हैं तो हमारी हर चीज हमारी सारी एक्टिविटीज जितनी भी ऑल राउंड एक्टिविटीज है या अपस्टैंडिंग एक्टिविटीज है या आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज पे असर करेगा। वो सारी एक्टिविटीज सही चलेगी जिस एक्टिविटीज पे हमको एक कमांड बनाना है और हमें इन फ्यूचर हमें अपने बड़े मार्क बड़े पैमाने पे एकदम मतलब उतरना है जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं। तो हम क्या कर रहे हैं हमारी जो कंपनी है वी आर हम बहुत जगह देख रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट वी आर हम इस कंपनी में एक ऐसे तरीके से वर्क कर रहे हैं एक ऐसे सिंपलिसिटी से वर्क कर रहे हैं जैसे मतलब बिकॉज क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो है एक इंस्टेंट रिलीफ इंस्टेंट पेमेंट इंस्टेंट आप कह लो इंस्टेंट खुशी इंस्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम एवरीथिंग। और वो इस इंस्टेंट ये जो वर्ड है ना बहुत खतरनाक वर्ड है और इस इंस्टेंट की वजह से इस इंस्टेंट कंटेंट की वजह से आई थिंक वी आर इन द सफर। हम सफर हमारी लाइफ सफर हमारा फ्यूचर सफर हमारी पूरी फैमिली सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट वर्ड की वजह से हम हमारे वर्क्स को एक ऐसे लेवल तक पहुंचा चुके हैं एक ऐसे लेवल तक वर्क को लेके जा रहे हैं जहां पे हमारे फ्यूचर्स हमारे सारे प्रोस्पेक्टिव्स एक मतलब होता है ना लटकना कबर में लटक जाना वो सिचुएशन हो रखी है। ये हम इस सब चीजों के हम खुद निपटान आज की जो हमारी मीटिंग है आज की मीटिंग हम आपको सिंपली कुछ एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स नॉलेज जो आज आपकी मीटिंग बिकॉज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कोई बहुत बड़ा एक मैं आपको कोई बहुत बड़ी एक ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि कोई मैं आपको आज रॉकेट साइंस बताऊंगा या कुछ ऐसा फिलोसफी बताऊंगा जिसमें आपकी माइंड चेंज हो नहीं। ट्रुथ फैक्ट एक्सपेरिमेंट फैक्ट वो फैक्ट आप जानो वो फैक्ट आपके अंदर आए जो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो एक आप जानते हो जिस चीज को बेसिकली ठीक है। तो उस फैक्ट पे वी आर वर्किंग वी आर जितने हम जिस तरीके से वी आर वर्किंग ऑन इट और पूरा अपना माइंड पूरा अपना फिजिकल मेंटल चाहे जो भी कह लो जिस तरीके से कह लो वो सारी चीजें जो हम लोगों ने लगा रखी है अपने इस कंपनी के बिहाफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंपनी जो हम लोगों ने सारी चीजें लगा रखा है लेकिन कहीं ना कहीं वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट। हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे। सपोज सपोज अगर हम आपसे बात करें that हमारी इंडियन मेंटेलिटी हमारी जो अंदर की एक बॉडी बॉडी जेस्चर जो होता है बॉडी पोस्चर जो होता है जो हम एक अपना दिखाते हैं रिगार्डिंग आवर वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आपके वर्क जो है वो क्या सही तरीके से करो यू विल यू आर गिविंग एनी योर 100% बेस्ट इन योर वर्क। आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हो अपने वर्क पे 100% बेस्ट मतलब यानी कि ये नहीं कि 24 घंटा आप अपने जो वर्क कर रहे हो जितना भी अपने काम कर रहे हो उस काम से क्या मतलब सब कुछ आपका ओके है
आपको पूरा यकीन है दैट दिस वर्क इज वेरी गुड फॉर माइंड, ये वर्क मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक है, या ये वर्क मेरे लिए काफी हद तक सही है, या इस वर्क से मैं खुश हूं। एक बार आप अपने आप से इस चीज को सवाल पूछना, डेफिनेटली आपको इसका आंसर नो मिलेगा। इनफैक्ट मी, मैं अभी आपको बताऊं, मैं अपनी बात करूं तो इनफैक्ट आई मी, मतलब मैं अपने वर्क से खुश नहीं हूं जब तक, इफ आई विल नॉट, मैं वो काम जब तक ना कर लूं, जब तक अपने माइंड को, मेरा माइंड मेरे वर्क के हिसाब से जब तक ना चल चले, तब तक मैं अभी खुश नहीं हो सकता। जब तक मेरे माइंड, जो मेरा माइंड है वो मेरे वर्क के हिसाब से जब तक नहीं चलेगा, तब तक मैं नहीं रहूंगा। अभी मेरे माइंड को वर्क चला, मतलब वर्क को माइंड चला रहा है, उल्टा हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है। वर्क माइंड को चलाए, ऐसा होना चाहिए, माइंड वर्क को ना चलाए। कि अगर वर्क माइंड को चलाएगा, जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो आपके वर्क्स हैं, जो अगर वो आपको, वो आपके वर्क्स जो ऐसे ऐसे वर्क हो रहे हैं, जो आपके फिजिकल जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो आपकी जितनी ऑल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटीज अगर आपको फोर्स करे कि ये चीज सोचो, ये चीज सोचो, तब तक जब तक ये आप मजबूर ना कर दे आपके ब्रेन को, हमारी एक्टिविटीज, आपके अराउंड की एक्टिविटीज जो है वो मजबूर ना करे, जब तक आपका बेस्ट नहीं होगा। टिल येट आपका बेस्ट नहीं माना जाएगा, जब आपकी ये एक्टिविटीज इस कैरिकुलम में आप जब तक नहीं आते। तो आप अपने आप को रख के देखो कि यू आर गिविंग योर बेस्ट और नॉट। सिंपल, आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे कम्युनिटी, जितनी भी हमारी चार्जर की, जो भी हमारे, क्योंकि मैं किसी को मेंबर नहीं कहता, आई ऑलवेज टेल जा लाइफस्टाइल ब्लड सेल्स, एक जो था ना, मतलब हमारे सभी के बॉडी में, वी ऑल ना, हम यहाँ पे जानते हैं, जितने लोग यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, देख रहे होंगे, एवरीवन इज आउट ऑफ द सॉरी, आउट ऑफ द, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हो के, कोई दूसरी फैमिली, मतलब फैमिली कह लो, जैसे जो भी मैं किसी को यहाँ पे जानता नहीं, कोई भी मेंबर, कौन मेंबर कहाँ का है, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का, कोई हैदराबाद, कोई चेन्नई, डजंट मैटर, किस स्टेट का है, किस सिटी का है, किस विलेज का है, किस कंट्री का है, आई डजंट नो, बट everyone is here in this, everyone is here, यहाँ पे सभी लोग हैं, आज के डेट में यहाँ पे सभी लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सभी लोग हैं और सभी लोग मीटिंग ले रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो है। जो लोग एज यूजुअली टाइम से मीटिंग, यहाँ पे आके मीटिंग ले रहे हैं, वो डेफिनेटली कुछ तो कुछ है हमारे पास। वो ये है कि 4 के जो ब्लड सेल्स, जो खून, एक 4 के जो खून जो हमारे नसों में दौड़ रहा है, लोगों के ब्लडों में आरबीसी दौड़ता है, हमारे ब्लडों में जाल लाइफस्टाइल दौड़ता है। मेरे ब्लडों में जाल लाइफस्टाइल, इसलिए मैं अपने आप बात करूं तो मेरे ब्लडों में जाल लाइफस्टाइल का एक जो खून है ना, वो दौड़ता है। और इफ जाल लाइफस्टाइल का जगह ब्लड दौड़ता है, तो हमें वो एक्टिविटीज, हमें अपनी माइंड को एक क्योंकि जब हमारी कंपनी मल्टी डायमेंशनल है, तो हमें भी अपने आप को मल्टी डायमेंशनल वर्क करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी मीटिंग में देख रहा हूँ, बहुत सारी जो भी चीजें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दैट कंपनी ने बोल दिया कि जनवरी में ऐड आ जाएंगे या इधर ऐड जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, कंपनी ने अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं बोला है। अगर ऐसी जानकारी आपको मिलती है तो प्लीज प्लीज, अब आपको हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट कह दूं कि आपको एक ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो है हमारा सबसे बड़ा, मतलब गुरुओं का गुरु, वो है हमारा न्यूज़लेटर। दैट्स इट। उससे बड़ा कोई भी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उससे बड़ा हमारे लिए कोई साक्षात हो, जो एक अपने आप में है कि बस दैट इज द मेन, वही हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। नहीं, हमारा न्यूज़लेटर इज हमारे द मेन सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द नॉलेज, बेसिकली। तो जब हमें एक वही सोर्स है नॉलेज गेन करने का, नॉलेज को कैरअप करने का, तो डेफिनेटली हमारे पास ये, हम ये सोच सकते हैं कि हम कितने एक्सपेंसिवली वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मजाला शहर की बात करें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिसन लीडर्स जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, बट स्टिल, टिल व्हेन वी हैव जॉइंड, जब तक हम लोगों ने, जब से ज्वाइन किया तब से आज तक वी हैव नॉट डन अ सिंगल ऑफ कंपनी।
हम आज भी इस कंपनी को मानते हैं, इस कंपनी पे वर्क करते हैं, बिकॉज वी बिलीव दिस इज आवर कंपनी, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा ब्लड सेल है, ये हमारा ही खून है, इसका खून इसके अंदर का जो खून है, इसके अंदर का जो ब्लड का पावर है, जो ऑडियंस है, वो हमारे बॉडियों में चलता है, हमारे बॉडियों में घूम रहा है, हमारे क्या इस समय आज 3.5 करोड़ की आबादियों में घूम। तो जब ये चीज घूम रहा है तो डेफिनेटली हम इस कंपनी जगह, और ये कंपनी हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सभी को मैं बता दूं, ये कंपनी हमारी सबके लिए धर्म है, ये हमारा धर्म है। बिकॉज धर्म मतलब ये होता है जो हमें रोटी दे, जो हमें कपड़ा दे, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें मकान दे, ये जब एक जगह पे हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो हमारा धर्म है, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और जब ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है तो मैं ये बता दूं कि अगर हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म के साथ कभी भी छेड़खानी दम नहीं करें, छिड़खानी नहीं करें। जब ये हमारा धर्म है तो हम ऐसे अपने धर्म के साथ धर्म की तौहीन नहीं करेंगे कि हम कहीं ना कहीं दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे भी हैं और दिखाने के लिए 10 प्लेटफॉर्म भी यूज करें। अगर आपने किसी को अपना धर्म माना है तो आप उसके लिए आप उसको उसकी उसकी तौहीन नहीं करोगे। और उसकी तौहीन कैसे होगी? आप 10 प्लेटफॉर्म कर, जब आप 10 प्लेटफॉर्म कर रहे हो तो आपका फायदा क्या है इसको धर्म मानने का? और जब आपने धर्म नहीं माना है तो आपको लालच है आपके इस जो भी आपने 18+ यहाँ पे क्योंकि सभी लोग हैं और 18+ लोगों ने मेंबर ने यहाँ पे ये मीटिंग ले रहे हैं, जब 18+ मेंबर यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप पे लालच है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, हर बातों को, हर चीजों को। रही बात हमारी, अब मैं बढ़ूंगा हमारे जाल ईश्वर के बारे में, तो उससे बड़ा, क्योंकि आई डोंट हैव, मैं इतनी अथॉरिटी पे नहीं बैठा हूँ, मैं इतनी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं बैठा हूँ कि मैं अपने धर्म, अपने इतने बड़े एक पवित्र स्थल की के बारे में मैं कुछ दोष रख सकूं। मैं आज भले आज 1.5 ईयर इस कंपनी में जुड़ा हूँ, बट स्टिल आई हैव नॉट अ राइट्स, मैं अभी इतनी मेरे पास इस कंपनी के बारे में स्थल नहीं हो रखी है, राइट्स नहीं हो रखी है कि मैं इस कंपनी के बारे में दो शब्द भी कह सकूं। रियल, दैट इज द डेडिकेशन। ये होती है डेडिकेशन, ये होती है एक गलत कंपनी के रिगार्डिंग, और ये होती है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग। अपनी कंपनी, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग फायर हुए हैं कि सर दिस कंपनी मतलब बहुत क्या कहते हैं, ये जो कंपनी हमारी है वो बहुत लेट कर रही है। सर प्लीज प्लीज, लेट कर रही है तो इसका मतलब ये कंपनी लेट नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कंपनी इज नॉट इवन डूइंग एनी ऑफ द लेट। कंपनी गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, और नई कंपनी, अगर कोई नई कंपनी, अभी मैं उस चीज पे आगे बहुत कुछ बताऊंगा, आज बहुत सारे फॉर्मेट्स को डिस्क्लोज होगा, बट मैं आपको बता दूं ये कंपनी हमारी क्या कहते हैं लेट नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली वर्क हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली काम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ कुछ परेशानियां जरूर मिलेगी। तो वो परेशानियों का, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम डजंट एंड इन एनी योर लाइफ। किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम कभी कमी नहीं होती, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की कभी कमी नहीं होती। आप अभी, हाँ, हो सकता है कि यू आर ऑल आर वर्कर हॉलीडेज एंड एवरीवन, आप सभी लोग वर्कर हो, एक वर्क करते हो अपनी बाई प्रोफेशनल, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, वर्क करते हो, कोई बहुत सारे बिजनेस, कोई बिजनेस मैन होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, कोई कुछ भी होगा, डजंट मैटर। यहाँ पे सभी टाइप के लोग बैठे, चाहे वो हमारा मिडिल क्लास हो, चाहे वो हमारा पुअर क्लास हो, चाहे वो हमारा हायर लेवल क्लास ही क्यों ना हो, सभी बैठे हैं और सभी का एक ही लक्ष्य है, सभी का एक गोल, एक मिशन, एक लक्ष्य, एक ही जगह तीन साधना है, और वो ये है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। जब हमारा एक लक्ष्य है तो हमें डेफिनेटली हमें हर वो चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, हर वो चीजों पे काम करना पड़ेगा जो एक, जितने जो ज्यादा तरीके से हम चीजों को फॉलो कर। तो जब हम कोई भी चीज को एक अपने अपना मान के चलें, अगर अपना अपना मान के चलें, और आपको मैं बताऊं, मैं कोई भी जगह चीज अपना अपना को, जैसे अगर हम किसी चीज को अपना मान रहे हैं, इफ वी आर, हम किसी चीजों को भी अपना अपना मान रहे हैं कि ये मेरा है, इट इज माई। जब पैसे आएंगे तो सभी बोलेंगे कि हाँ भाई पैसा मेरा, पैसा मेरा, पैसा मेरा, मेरे 50,000 आ गए, मेरे लाख रुपए आ गए, मेरे 2 लाख रुपए आ गए। यार, आप अगर इस पैसे को अपना मान रहे हो, ये पैसा कहाँ से है? कंपनी से है, तो ये कंपनी भी आपकी हुई। जब ये कंपनी आपकी हुई
तो जो अपना अपना कंपनी होता है, जो अपना परिवार होता है, अपनी चीज होती है। अगर आपके परिवार में कोई बहुत अच्छा काम कर गया, बहुत अच्छे पक्ष पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, बहुत काबिल हो गया, तो क्या आप जब उसका अच्छा वक्त है तो डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे। लेकिन अगर बुरा वक्त होगा तो क्या आप उसको धक्के मार के बाहर निकाल दोगे? भले ही क्यों आपका बेटा क्यों, आपका बेटा अगर आपका कामयाब ना निकला, आपका बेटा अगर क्या कहते हैं जो भी ज्यादा आगे ना निकला और ज्यादा आगे सक्सेस ना हो पाया, मैं अनफॉर्चुनेटली बात करूं, मैं किसी को मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट आपका बेटा अगर आप कामयाब ना हो पाया और कुछ नहीं कर पाया लाइफ, तो क्या आप उसको निकाल दोगे धक्के मार? डेफिनेटली नॉट। आप उसको घर में रखोगे, निकालोगे नहीं। तो अगर ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आपकी है, इस कंपनी ने अपना 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 हृदय अपने लगाया है, इस कंपनी में आपने अपना पूरा एक कह लो पूरी लाइफ, पूरी हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट लगाया है, तो क्या अगर इस कंपनी हमारी 10 महीने 100 या 2 साल 5 साल 10 साल लेट क्या हो गई, तो आप इस कंपनी को क्या जूता मारोगे, लात मारोगे, इस पे गालियां दोगे, बड़ी बुली बड़ा बुरा कहोगे, ये यार भाई बहुत पैसे लिया, भाग गया, लेके भाग गया, ये इसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए, फलान ढमकान जो भी लीडर जिसने मैंने को ये किया वो किया है, डेफिनेटली बहुत सारे ब्ला 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 बहुत कुछ बोलोगे। क्या ये सही तरीका है? लेकिन क्योंकि हमारा जो अपना होता है, अपना, जब मैं अपना वर्ड की बात करूं, जब हमारा जो अपना होता है, वो अपना तब काम आता है, अपना क्या कहते हैं, ये तब यूजफुल होता है जब हमारा कोई भी घर का, घर की व्यक्ति जो घर का मेंबर होता है, जो अगर अपना मेंबर है, तो वो तब काम आता है जब हम तब उसकी हमें दिक्कत होती है, जब हमें क्या कहते हैं वो मुसीबत में होता है। वो तब काम आता है जब वो मुसीबत, जब वो एकदम मतलब एकदम जब पॉजिटिव, जब मतलब सफलता के एकदम करीब होगा, या सफलता प्राप्त कर लिया होगा, या एकदम सक्सेस को एकदम चेज कर लिया होगा, तब हमें जरूरत नहीं है अपने आप, अपने लोगों की तब जरूरत नहीं है। तो अपने लोगों की तब जरूरत होती है जब अपना कोई मुश्किल, अपना कोई स्ट्रगल कर रहा हो, अपना कोई प्रॉब्लम में फंसा हो, या उसकी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें कम से कम वो मतलब हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमारा जो रहना है, हमारा जो उनके हाथ पकड़ के बैठना है, वो ही बहुत बड़ा मेडिकल है, या बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन, और बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल है उन लोगों के लिए जो एक अपने आप मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम में फंसे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक, आप कह लो मेडिसिन के लिए वर्क करते हो, एक एज अ मेडिसिन वर्क करते हो, और वही हमें वर्क, हमें हमारी कंपनी अगर लेट होती है, हमारी कंपनी अगर थोड़ी सी पीछे चलती है, तो ऐसा नहीं कि हम कंपनी को 10 जूता मारे या कंपनी के बारे में बहुत सारे कुछ बोले। हमारा फर्ज ये है कि हम अपनी कंपनी को रिस्पेक्ट करें, कंपनी के बारे में बातचीत करें, और डेफिनेटली डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में हम सॉरी डेफिनेटली हम आने वाले कुछ दिनों में कंपनी सही हो जाएगी, और सही हो जाएगी तो वी विल बी एंजॉयिंग, हम एंजॉय करेंगे। और अभी जब हमारी जो कंपनी मुश्किल वक्त में है, तब तक हम जब अड़े रहेंगे, मतलब मतलब जैसे ना चट्टान की तरह अड़े रहना, वैसे अड़े रहेंगे, चाहे तुम जितना निगेटिव हो जाओ, मैं तो अड़े रहूंगा, उस टाइप का। जैसे मतलब पानी की बहार या निगेटिवों की बहार भी, मतलब बहार भी आ जाए ना, तो आपके पर्वत का एक चट्टान का एक पॉइंट का ईटा भी ना खिसका सके, इतना अड़क होना पड़ेगा। और जब आपने ये अड़क हो गया ना, तो गॉड्स, भगवान देख रहा है, उसके देर में देर नहीं होता, और वो पूरा चीज देख रहा है, कितना भी छुपा लोगे, कोई भी कितना छुपा लेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं, वो तो सब देख रहा है। और डेफिनेटली जो अच्छा करता है, जो अच्छे ईमानदारी से वर्क करता है, भगवान कभी भी उसके साथ गलत तो छोड़ो, बुरा भी सोचने के लिए कोई नहीं करने, सोच भी नहीं सकता उसके साथ बुरा, गलत होने की तो बात बहुत दूर तक नहीं बोल रहा हूँ, बुरा सोचना भी नहीं कोई नहीं कर सकता। तो आप अपना वर्क ईमानदारी फुलफिल्ड के साथ करते रहिए, डेफिनेटली आने वाले हमें कुछ समय में सारी प्रॉब्लम, हमारी जाल जितनी भी प्रॉब्लम है सबको सही देंगे। ठीक है। और अब मैं चलता हूँ हमारे टॉपिक्स जाल की कुछ पार्ट्स की ओर, कुछ प्रॉब्लम्स जो जाल में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप के जो डाउट्स हैं, जो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट, उस चीज पे मैं बातचीत करता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर व्हाट विल हैपन, कब तक हमें सर वो न्यूज सही, कब तक हमें क्या करते हैं एड्स के रिगार्डिंग का सर क्या अपडेट है। मैं आपको बता दूं एड्स के रिगार्डिंग व्हाट इज द ईहा।
हमारा ईया है क्या, बेसिकली सभी किसी को पता नहीं है। मैं दो कुछ आपको बता दूं कि जो जाल एस्टर और ईया हमारी कंपनी है, दे दोनों कंपनियां अलग अलग कंपनी है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों अपने अलग अलग ब्रांड में चल रही हैं। उनका सॉरी, एक का अलग काम है, दूसरे का अलग काम है। जाल एस्टर अलग मैनेजमेंट है, ईया अलग मैनेजमेंट है। जैसे आप ये कह लो कि एक पेड़ क्या कहते हैं, पेड़ एक, लेकिन रूट्स सॉरी, जो ब्रांच है, जो टहनियां है, वो दोनों अलग अलग टहनियां। एक टहनिया में कुछ और है, एक टहनिया का कुछ और, काम अलग है। पेड़ एक कि भाई हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस एक ही है, ब्रांचेस अलग अलग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि व्हाई द एड्स सर, या व्हाट इज या। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं, या है क्या। यह एक एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है जिसमें बहुत सारी कंपनियां आके रजिस्ट्रेशन करेंगी और अपने उस रजिस्ट्रेशन का जो एड होगा, वो क्या कहते हैं, वो एड जो या के यूजर्स हैं उनको वो एड्स दिखाई देंगे और उस एड्स के रेवेन्यू जनरेट। या खुद एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है कि या अपना एड दे, नहीं। या एडवर्टाइजमेंट, वहां पे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आती हैं, रजिस्ट्रेशन करती हैं और वो एड्स दिखाएंगे क्या जाके। उनके जो यूजर्स हैं वही एड देखेंगे और उनको रेवेन्यू जनरेट होगा वही एड्स देखेंगे। तो ईया अभी अभी ट्राई कर रही है कि जितने ज्यादा एडवर्टाइजर्स आ जाए, जितने ज्यादा लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजर्स आ जाए, और कंपनी लगी हुई है। कंपनी ने अपनी सेल्स टीम, कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव और टेली सेल्स बढ़ा रखे हैं। और इतना आपको मैं बता दूं, कंपनी जो हमारी ईया कंपनी है, वो कंपनी हमारी आप ये जान लीजिए, सबसे पहला इंडिया के बारे में ही सोच रही है और इंडिया के बारे में ही कंपनी का फ्यूचर है। बिकॉज ईया के सबसे ज्यादा मेंबर्स देखा जाए तो वो हमारे इंडिया में ही है। सबसे ज्यादा नंबर वो हमारे इंडिया में है। और ये आपको बता दूं मैं कि जब सबसे ज्यादा नंबर इंडिया में है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा हमारे जो वर्क्स हैं कंपनी के, वो सबसे जो भी ईया और जाराशर का कोई भी काम होगा तो सबसे पहला इंडिया में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिटी इंडिया में है जाराशर। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब हमारे लिए कंपनी इतना सोच रही है कि कोई भी एक्टिविटीज होगा, कुछ भी वर्क होगा, तो हम सबसे पहले जब इंडिया में करेंगे, तो वाई हम अपना हिम्मत क्यों हारें। हमारी कंपनी का जो सब तरीके का जो प्रोस्पेक्ट है, सारे तरीके का जो सेगमेंट्स हैं, जो भी हमारे कंपनी के पूरी जो एक करिकुलम, जो एक करिकुलम कह लो, जो भी हमारे अंदर का जो भी एक जो भी एक एक मतलब जो होता है प्रोस्पेक्ट, रोड मैप। ठीक है, जो भी रोड मैप आप कह लो, वो सारे रोड मैप एक लेवल तक आप हमारे कंपनी की बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। क्योंकि यह जिस तरीके से वर्क कर रही है, जिस सोर्स से वर्क कर रही है, जिस तरीके से, जिसने अपने कंपनी अपनी जो मेंटेलिटी लगा रही है, यह हमारी ईया का हमारा मकसद ये है कि डेफिनेटली हमारे क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, हमारी जो ईया कंपनी है, देयर उन्होंने अपनी जो सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम बढ़ाई हुई है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रीच हो। इंडिया में भी सेल्स टीम बैठी हुई है जो लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। तो अपनी तरफ से कंपनी ने पूरा एक स्टेप आउट किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एड्स क्यों नहीं आ रहे सर, 1.5 साल हो गए जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एज यूजली मैं आपको बता दूं, कंपनी ने बोला, आप और एज यूजली आपको भी पता है कि जो पहले से जितने मेंबर जो पहले के हमारे जुड़े हुए, शायद सबको पता ये है कि कंपनी ने बोला था क्या कहते हैं, दैट आप 3 लाख मेंबर हो जाएंगे, फ्री सॉरी 30 लाख मेंबर हो जाएंगे, वी विल गिव द एड्स। एग्जैक्टली नॉट। 30 लाख होने पे एड्स नहीं मिलने थे। 30 लाख होने पे सॉरी एड्स मिलने थे, डेफिनेटली मिलने थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो 30 लाख होने के लिए एक हमारी कंपनी के साथ टाई अप हुआ था। टाई अप हुआ था कि वो हम वेट कर सकते हैं, मेंबर्स वेट कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, इनफैक्ट जाना चल भी वेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, उनको अपनी कंपनी को प्रचार करना है, उनको अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है, और वो नहीं रुके। वो डेफिनेटली नॉट नहीं रुकेंगे और वो कंपनी अपना प्रचार करते रहेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहेंगे, जितने वो जिस तरीके से वो अपने आप का अपना मोटिव उठाएं।
वो अपना प्रमोशन वो डेफिनेटली करेंगे, वो रुकने वाले नहीं है, वो हमारे लिए रुकने वाले नहीं। हाँ, बट हमने उन्हें कुछ एग्रीमेंट साइन कराया था कि भाई आप इतने महीने तक हम आपको 30 लाख मेंबर देंगे, तो आप आपके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एड्स यहाँ पे रन करें। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम, वो ड्यूरेशन, वो पीरियड वो हम ना पूरा कर पाए, और उसकी वजह से वी हैव लूज दैट कंपनी, हमने उस कंपनी को लूज किया। बट फिर भी हमारी जालशर कम्युनिटी ने और ने हार नहीं माना, और उस कंपनी ने डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ब्रांड, एक न्यू कंपनी, क्योंकि जब हम जालशर, हमारी जब न्यू कंपनी है तो हमें नहीं पता कि कौन सी क्या कहते हैं, पहली बात हमारे साथ कोई ब्रांड, एक एक्सपीरियंस ब्रांड नहीं आएगा जब तक, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ब्रांड कोई टाइप इसलिए करेगा क्योंकि वो भी देखेगा कि हाँ भाई वो कंपनी बहुत फेमस है, तभी हम टाइप करेंगे। तो ईया भी न्यू, जालशर भी न्यू, दोनों ने अपने आप को टाई अप किया, और ईया ने के पास वो सोर्स था कि हम वहां से एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जालशर के पास सबसे बड़ी चीज वो है हमारी कम्युनिटी, हमारे ब्लड सेल्स। इतने ब्लड सेल्स हैं, इतने जालशर की यूजर्स हैं जो अनगिनत अभी तक किसी कंपनियों में नहीं होंगे। एक स्टार्टअप कंपनी विदाउट एनी इनकम, इतने यूजर्स, ट्रिमेंडस, मतलब एक आई कांट, इनफैक्ट मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ये जो स्रोत है, ये जो कंपनी का गोल और कंपनी का जो ये प्लस अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मोड, ये ऐसा अट्रैक्शन मोड है जो आज तक किसी कंपनी में मैंने तो आज तक जीते नहीं देखा। और आई होप आपकी पूरी एक्सपीरियंस ने, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आप जो लोग ये मीटिंग सुन रहे हैं, उनको भी ये चीज का ये पता होगा कि आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिन्होंने ऐसा बिना इनकम, ऐसा है इनका रोड मैप, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है जो अभी तक बिना एक स्टार्टअप कंपनी और बिना इनकम के इतने लोगों को बुला सकती है। तो जब ये स्टार्ट हो जाए और जो अपने सारे प्रोस्पेक्ट इनके चालू हो जाए, तो फिर डेफिनेटली बस बवाल का ही मकसद है, बवाली होने वाला, और उस बवाल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और सभी इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी ईया है, अब हमारी कंपनी ने ईया के साथ टाई अप किया है, और डेफिनेटली और ईया न्यू कंपनी है। जब न्यू कंपनी है, और मैं आपको बता दूं एड्स का मेजर क्या प्रोस्पेक्ट, आप मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ और आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा, फाइनली आज आपको क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये बताओ, आपको एक ग्रोसरी का दुकान खोलना है, आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में कम से कम 4 दुकानें हैं सटे सटे, और आपको भी वही इसी टाइप का सेम दुकान खोलना है। और अब आपको बोलूं, अगर आपको इसी टाइप का सेम दुकान खोलना है, और अगर आपको इस टाइप का सेम दुकान खोलना है, तो आप, और मैंने आपने खोल भी लिया, और आपने खोल भी लिया इस चीज को, ठीक है, तो क्या मैं आपसे बोलूं कि सर आपकी कोई गारंटी है कि आप इस महीने में 2 करोड़ का टर्नओवर कर लोगे? डेफिनेटली नॉट। सर आपके बगल में, मेरे बगल में 3 दुकानें खुली हुई हैं, कैसे आप बोल सकते हो कि मैं 2 करोड़ का टर्नओवर कर दूं? क्या खासियत है जो मेरे पास कस्टमर आएंगे? अरे भाई मेरे में सोने चिड़े हैं क्या? मेरे में क्या मतलब मतलब मेरे क्या दुकान में क्या मतलब सलमान खान की दुकान है क्या? ये मेरा दुकान क्या अंबानी आते हैं बैठने चाय पीने, ऐसा है क्या? डेफिनेटली नॉट। हम भी एक नॉर्मल, आप जैसे वो खोला है वैसे मैं खोलूं, बस फर्क की बात है कि वो पहले खोल दिया, अभी मैंने खोल, हमारे में थोड़ा सा फर्क अलग है, हमारे में थोड़ा सा हमारा मेथड अलग है, उसका मेथड अलग है, तरीका सेम है, सक्सेस एक ही है सबका। तो सबके काम एक ही है, ठीक है। जो जब सबके काम एक ही हैं, तो हमारा मकसद ये है, हमारा पूरा ये है कि अगर सॉरी सबके काम जब एक ही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कंपनी चलेगी इस एरिया में? हमें वेट करना पड़ेगा, हमें लगना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम खोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम खोलेंगे ही नहीं, कंपनी ही नहीं खोलेंगे। चलो भाई दूसरे एरिया में चलते हैं जहां पे एक भी, अरे यार ये तो भाई ये तो मैदान से छोड़ के भागने वाला काम हो गया, ये तो वो काम हो गया, तो मैदान से छोड़ के भागने वाला काम हो गया। लेकिन हमें वो काम नहीं करना है, हमें मैदान में उतरना है, और मैदानों में उतरने के बाद जो जितने जितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर चढ़ के आगे निकलना है, तो हम कहलाएंगे बिजनेसमैन, तो हमारे कहलाएंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जब हम अपनी सिचुएशन और अपनी इस कंडीशन से अगर भाग गए ना, तो फिर हम अब बिजनेसमैन कहलाने की लालच में नहीं है, और हम ऑथराइज्ड नहीं है
हमारे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है कि हम बिजनेस कर सकेंगे। अगर हम, क्योंकि आने वाले समय पे अभी हमारी कंपनी स्टार्ट भी हो जाएगी तो आने वाले समय पे इससे ज्यादा कॉम्पिटिटर मिलेंगे, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। आपको मैं आज ही बता दूं, लिख के दे दूं, अगर हमारी कंपनी 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी तो 2 महीने बाद इससे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इस कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों में प्रोजेक्ट आएंगे। इसको कॉपी करने के बाद, इसको कॉपी करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लाएंगे और तब मैं आपको पूछूंगा कि सर आप ये बताइए, आज हमारी कंपनी का ऐड दे रहे हैं, ऐड आ रहा है, इनकम आ रही है, अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नाउ। ये चीज का भी याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटर रुकने वाले नहीं है सर, कॉम्पिटिटर नहीं रुकेंगे, कंपटीशन नहीं रुकेगी। सबको पता है, सबको झलक है कि हमें कंपटीशन, और एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इज लाइफ इज मेड अप ऑफ द फुल ऑफ कंपटीशन। सबकी लाइफ पूरी कंपटीशन से भरी पड़ी है। पूरी लाइफ में सभी के कंपटीशन का एक मतलब एक स्रोत है ना, वो डिपेंड कर रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कंपटीशन रुकने वाली नहीं है इस कंपनी में। तो हमारी जो जाला स्टील कंपनी है, सिंपली जो जाला स्टील हमारी कंपनी है, वो एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी के, और इस कंपनी के जो मेथड, इस कंपनी के बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश किया, अब तक तो किसी ने कॉपी नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली कोई तो होगा जो उसकी कॉपी करेगा। बट करने दो कॉपी, जब कॉपी नहीं करेगा तो हमारे हमारे क्योंकि जब तक कोई कंप्यूटर नहीं आएगा हमारी कंपनी का भी दिमाग नहीं खुलेगा। मैंने अभी क्या बोला, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि हमारे माइंड वर्क को नहीं चेंज करना चाहिए, हमारे वर्क्स माइंड को चेंज करने चाहिए। जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे माइंड चेंज होना चाहिए, ना कि हम जो क्या कहते हैं, जो हमारे दिमाग, अभी तो दिमाग से कोई वर्क कर रहे हैं ना, हमारे अगले कुछ दिनों में अपना चलाएंगे हमारे एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप सभी लगे रहिए, डटे रहिए, और जो हमारी ईया है सेम वही काम कर, सेम वही चीज फोकस फेस कर रही है, क्योंकि हमारे मार्केट में ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा ब्रांड फैल चुका है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया जहाँ पे एड्स चलते हैं। इनफैक्ट हमारा गूगल, गूगल एडसेंस, जो एडवर्टाइजमेंट का आज के डेट में बेताज बात है। बट फिर भी हमारी कंपनी ने इतने बड़े उनके कॉम्पिटिटर बैठे पड़े, फिर भी हमारी कंपनी ने, या जो हमारी कंपनी है उसने कदम रखा, और कदम रखा है तो उसको हमें साथ देना है। और साथ ये देना है, ऐसे नहीं कि हम एड्स ना देखें, ऐसे नहीं कि हम 10 दिन 1 महीने बाद मेरा प्लान फोन कर रहा है, बोल रहा है यार एड देखा आपने। हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि सर आप ग्रुप में, आप ग्रुप खोल रहा हूँ, प्लीज आप सभी लोग एड देखने के बाद स्क्रीनशॉट लो डालो। ये क्या बात है, ये तो फेथ ही नहीं है, ये तो भरोसा ही नहीं है मेरे पे। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आप भाई ऐड देखते हो कि नहीं देखते हो। हमें तो पता ही नहीं भाई आप ऐड देखते हो कि नहीं देखते हो, हमें खुद नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एड्स आपको देखना है, हमें अपनी कंपनी को जिताना है, हमें अपनी कंपनी को हराना नहीं। और हराना, जिताना कैसे है? अरे यार भाई मैंने 2000 देख लिया यार, अब क्या, कब तक देखें यार, कब तक देखें? अरे ये कौन सी बात होती है? आप अपने दुकान खोले हुए यार, मैं तो भाई बैठा हूँ यार 2 महीने से दुकान में खोल के बैठा हूँ यार, सामान बिक रहा है, उतना ही बिक रहा है जितने कम, जितने का सामान है, जितने का रेंट है, जितने का हमारे खर्चे हैं, डेली डेली वेज के खर्चे हैं, बस उतने का मेरा काम हो रहा है सिंपली। तो यार दुकान बंद कर, शटर बंद करो, जाओ, लिख के बाद लिख दो, आई एम क्या कहते हैं, मैं इन जितने भी कॉम्पिटिटर है सबसे हार मानता हूँ और मैं जाता हूँ। लिख दो, बाकी सारे अपने अपने आगे एक बैच लगा लो, और ये लिख के बोल दो कि जितने भी हमारे मेंबर्स, जितने भी हमारे जो करोड़पति हैं, जितने भी हमारे लखपति लोग आज के दिन में घूम रहे हैं, भाई आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप गॉड हो, हम नहीं कर सकते, हम कायर हैं। लिख के घूमो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी जब कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी कंपनी के पे विश्वास नहीं रख सकते, तो फिर डेफिनेटली हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। लगा के घूमो हर जगह, या वही जो 4-5 घंटे की, 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे अपना सर रगड़ो, दिमाग रगड़ो, और रगड़ो किसके लिए? दूसरों की कंपनियों के लिए। दूसरों की कंपनियों के लिए अपना दिमाग रगड़ते हो, दूसरों के काम के लिए अपना दिमाग रगड़ते हो, लेकिन जिस दिन अपने काम के लिए दिमाग रगड़ लिए ना, लाइफ चेंज, वहीं से लाइफ ऐसा करवट लेगी, ऐसा करवट लेगी। मैं आपको, मैंने पहले ही बोला है, आई एम नॉट टॉकिंग, कोई एक बढ़ चढ़ की बातें नहीं करनी है, वो बातें करनी है जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की। तो प्लीज, यह एड्स देगी, डेफिनेटली देगी। मैं आपको बता दिया कि हमारी ये कंपनी कैसी है, एड्स देगी। जो लेट हो रहा है, लेट नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो लेट नहीं कह सकते हो, उसको ये कह सकते हो कि हमारी कंपनी अपनी जड़ मजबूत कर रही है, कंपनी अपना ब्रांड फेमस कर रही है,
कंपनी अपना नाम को पहुंचा रही है हर लोगों की जुबानों पे, क्योंकि अगर हम जालाशल में नहीं जुड़े होते तो आई थिंक आई डोंट नो ईहा। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं जब तक मैं जालाशल में आज नहीं जुड़ा होता तो मैं ईहा को नहीं जानता व्हाट इज ईहा। आई डजंट नो। आज जालाशल में हूं तो आज मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं जानता हूं उस कंपनी के बारे में कि ईहा व्हाट इज ईहा। लेकिन जब मैं जालाशल नहीं रहता तो मैं क्या ईहा को जान सकता था? डेफिनेटली नॉट, मैं ईहा को नहीं जान सकता। और वही हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। जो जालाशल नहीं है, नहीं है जालाशल, वो तो ईहा के बारे, वो भी ईहा के बारे में जाने, कंपनियां भी ईहा के बारे में जाने जाने कि जहां भी जाए यार वी हैव टू। एडवर्टाइजर्स को लालच होनी चाहिए कि यार हमें ईहा पे एडवर्टाइज कराना है, अगर हमने ईहा पे करा दिया तो हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ जाए, ऐसा लालच होना चाहिए। और व्हाट इज वी आर डूइंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग के एक बहुत कंप्लेंट है कि ईहा का जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छा नहीं, और टेक्निकल इशू आती है बहुत, सॉरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिक्कत हो रही है, या वहाँ पे एड्स देखने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कट में बता दूं कि प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि हो सकता है मे बी ईहा का टेक्निकल ग्लिच हो, क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा एक हाईएस्ट सिक्योरिटी से बनाई गई है, हाई सिक्योरिटी से बनाई गई है उसकी जो वेबसाइट है। तो उसमें हो सकता है कि आपकी जो फोन की एक्टिविटीज हो, फोन के अंदर का जो प्रॉब्लम हो, वो वहां पे ना फेस कर पाए, वो ना वहां पे क्या कहते हैं जो होता है ना, क्या कहते हैं मतलब जो सॉफ्टवेयर है हाई लेवल का वो सॉफ्टवेयर है, ये लो लेवल का आपका है, तो वो अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए क्या पता मे बी इस चीज को बैठाए तो दिक्कत फेस हो, तो प्लीज ट्राई टू फोन को पूरा फॉर्मेट करिए, फोन को पूरा पहले आपके जो जंक फाइल्स है उसको डिलीट करो, एक ऐप है उसको इंस्टॉल करो, जंक फाइल क्लीनर का, वो पूरा क्लीन करना होगा। उसके बाद आप फिर जो ब्राउजर उसको भी क्लीन करो, उसके बाद अपना ऐड देखो। पर डे का ये चीज आप एकदम मतलब रूटीन बना लो, ये पर डे का ये आप मतलब रूटीन ऐड देखने से पहले ये चीज है। और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से मैं बता दूं, आज मेरा स्पीच, आज मेरे जो न्यूज है, आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी वो ये है, सबका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीटिंग इज दैट, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जितने भी आपकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक एक नंबर हैं, सभी से निवेदन ये है कि आप सभी लोग ऐड देखना चालू कर दें। बहुत सारे लोग रुक चुके हैं, और जहां तक भी जो एड्स नहीं देखता, जितने भी, चाहे वो आपकी टीम का हो चाहे वो किसी और की टीम का, डजेंट मैटर, टीम से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ज्यादातर कम्युनिटी है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे ज्यादातर में पॉपुलेशन ज्यादा है और ईया की पॉपुलेशन कम है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और ये इसी चीज को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। प्लीज आप जहां भी जानते हो, जिधर जगह जो भी आपका जालाशल मेंबर दिखता है, कहीं का भी दिखता है, कहीं का भी जालाशल मेंबर दिखता है, उससे यही उसको बताओ, उसको ये बोलो कि प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐड देखिए, चाहे भले वो आपकी टीम का नहीं, उसको भी आप मैसेज पहुंचाओ, उसको भी बोलो कि ऐड देखिए, ताकि हमारे जो ऐड देखने की जो पोल है वो जितना ज्यादा इंक्रीज करे, कहीं ना कहीं वो हमें बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, और उससे हम डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बहुत अच्छा हमें न्यूज मिलने वाला है। ये जो हमारा पोल अगर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, हमारे हाथ में ये है कि हमें कम से कम, हमें ईया का डेफिनेटली मतलब यानी कि जितने भी हमारे ज्यादा की पॉपुलेशन है, उतना ज्यादा हमें ईया का उतना ही एकदम बराबर ही ईया का मतलब विजिटर होना चाहिए। और पहली बात, ये हमारी कंपनी है, तो जब हमारी कंपनी है तो हमें पर डे, जैसे अगर हमने कोई दुकान खोला है, अगर हमने कोई दुकान खोला है तो हम कम से कम दिन भर में 3 बार तो दुकान को जाके देखते हैं ना, भले कोई स्टाफ रखा है, 2-3 बार तो जाके देखते होंगे। तो प्लीज वैसे ही प्लीज तो 2-3 बार जाके वेबसाइट को चेक कर लिया करो दिन भर में, हार्डली 3 बार, ज्यादा जाओ 2 मिनट को चेक करो। तो हमें वैसे विजिटर्स, जो हमारे एक नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, उसको हम जगह बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये हमारे लिए ईयर के रिगार्डिंग बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो प्लीज, जगह आपके आगे कहीं भी आप बैठे हुए और जालशी का कोई मेंबर दिखता है और ईया का मेंबर दिखता है, तो प्लीज उसको ये बनाओ, उसको अलर्ट करो, बोलो कि प्लीज एड्स देखो, पूरे उसके माइंड में डालो, उसके माइंड में ईया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताओ, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए फिर से, और एनर्जेटिक होके फिर से वो ऐड देखना। जहां भी है इस चीज का कैंपिंग हम लोग वी आर डूइंग दैट, हम जल्दी जल्दी के ईया का जो ये पोल है, कम से कम ये शपथ लेना है, ये प्लेज लेना है कि मतलब आने वाले कुछ महीनों में हमें ईया का पोल इतना मतलब जालेश्वर के बराबर कर देना, जालेश्वर के बराबर कर देना है आज, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंस है, तो जालेश्वर के बराबर करना है। तो इस चीज का प्लेज उठाइए, और जहां भी आपके जालेश्वर का कम्युनिटी दिखे, वहां पे आप जाके आपको ईया के बारे में, ईया का प्रचार करना है, ईया का प्रचार करना है,
आप जितनी टीम बनाए हैं आपने बहुत आप जावास्क्रिप्ट में जो वर्क कर रहे हो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, रियली हैट्स ऑफ टू ऑल गाइस जितने भी हमारे जितने भी जावास्क्रिप्ट सभी को अप्रिशिएबल, और आप सभी को एक मतलब सलाम है जिस आपके वर्क्स आपके जो कंट्रीब्यूशन आपने किया अभी तक हमारी कंपनी में। बट मैं आपसे यही बोलूंगा प्लीज अब आइल आपके वर्क के बाद आप 10 मिनट 20 मिनट जहां भी जाते हो प्लीज या जो भी का कम्युनिटी है जहां पे भी जिस जिस ग्रुपों में हो आप प्लीज ईया का प्रमोशन करो, ईया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, ईया के बारे में ये बोलो कि जल्द ऐड देखना कंपलसरी है, उन लोग को अलर्ट करो, नोटिफाई करो, ताकि एड्स देखने की जो पोजीशन है और जो पॉपुलैरिटी है वो जितना ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा हमारे लिए बहुत आगे है, लाभदायक होने वाली। ठीक है, तो दैट्स ऑल, और आई होप आपको ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन, ये क्लैरिफिकेशन सब सही रही होगी, और आपको जो न्यूज जो चीज आपको मिला होगा डेफिनेटली आप ये इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे, और आने वाले समय में आपके जो वर्क्स हैं आपका मैंने मैंने यही बोला है आपके वर्क आपके माइंड चलाने चाहिए, तो प्लस लग जाओ। जाला इज योर कंपनी, आपकी कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी को कैसे सही करते हो वो आपके हाथ में है। कितना गंदा दिमाग, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, कितने गंदे दिमाग लगाते हो अपनी कंपनी को सही करने में, लगाओ, क्योंकि एवरीवन हैज द माइंड, एवरीवन हैज द क्रिएटिविटी, एवरीवन कैन डू एवर इन दिस लाइफ, एनीथिंग इन दिस लाइफ, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल है। तो आप ऐसी मेहनत करो, ऐसा रगड़ो, ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा जो भी करना करो, बस कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये आपके हाथ में वो ये है कि आप कैसे करते हो। अब हमें आपका चाहिए ऐसा यूजर्स पन जो हमारे यूजर्स की जो ताकत है, मतलब मैं बताता रहा हूँ अगर हमारे सारे यूजर्स जितने भी चल रहे अगर एक साथ हो गए, डेफिनेटली बता रहा हूँ हमारी कंपनी स्टार्ट करने के पीछे आप हमारा जो जो योगदान होगा ना 80% हमारा योगदान होगा। तो इस कैंपेन को स्टार्ट करो, लग जाओ यहाँ से, और जितना मैंने आपको बताया है इस चीज पे ध्यान दो, अमल करो और अच्छे से वर्क करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आरके सर को, सर मंच पे आए और प्लीज गिव सम वर्ड्स टू ऑल द जालशर के जो हमारे जो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सभी को अपने शब्द में कुछ बोले। प्लीज कैरी ऑन सर, आरके सर। इफ माय वॉइस इज कमिंग टू यू, मेरी वॉइस जा रही है आरके सर? आरके पाठक सर। ओके, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। सो शिल्पा मैम प्लीज, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ और प्लीज कैरी ऑन करें मैम, थैंक यू। शिल्पा फिरके मैम, इफ यू आर देयर। आई होप किसी का ओके कोई आई मे बी नेट सबका नेटवर्क इशू हो लोग का, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस। तो किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो वी विल डेफिनेटली आंसर करूंगा, या तो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाले, जिनके भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट, एनीवन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करेंगे, बस अपने क्वेश्चंस को आप रखो। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, लेट मी when will the paid ads start? Okay, when will the paid ads start? सर मैंने अभी जस्ट बताया कि कंपनी ने कोई भी इनफैक्ट कोई भी कंफर्म डेट नहीं दिया है कि आपको मैं बता दूं कि इस दिन पेड एड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर दैट, वी ऑल आर सभी वेट कर रहे हैं चीजों के लिए, तो कंपनी वर्क कर रही है और कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है पूरे अच्छे तरीके से, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो एड्स दे, और देगी, डेफिनेटली देगी, थोड़ा सा आपका साथ और चाहिए, क्योंकि आप होगे
तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड और वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो कुछ दिन की और बात है, कुछ समय की और बात है, कुछ पलों की और बात है। बहुत जल्दी हम क्लोज होने जा रहे हैं ईयर की लाइफ डेफिनेटली। थैंक यू। एनीवन एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी परेशानियां, कोई भी चीज, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, वेलकम है आपका। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ। एनीवन, if anyone wants to ask, they can free to ask. Okay, thank you. One question is also there. Registration organelle offers will be end. Sir, as per newsletter, अभी कंपनी का जो न्यूज़लेटर आया हुआ है 5 तारीख इज द आखिरी डेट, यानी कि हमारे पास कल आखिरी दिन है पूरा। कल आखिरी दिन है, और सॉरी फॉर दैट, इस चीज का मैंने रिमाइंडर भी नहीं दिया। कल हमारे पास वो आखिरी दिन है जिसमें हम क्रिप्टो के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उसके सारे ऑफर्स सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हम सारे क्रिप्टो के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। वो है हमारा कल आखिरी दिन। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग लग जाइए। बहुत बड़ा मिशन है आपके लिए, बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रिप्टो का प्लैनेट एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे मतलब आप जाओगे तो खो जाओगे। ऐसा ग्रह है वो, वहां पर जाओगे तो आप खो जाओगे। ठीक है, तो आप लग जाइए उस मिशन पे। और इस एक ऐसा मिशन है आज आप प्लेज लो उस मीटिंग के बाद, ताकि आप यहाँ से जाओ तो आई थिंक सभी के अकाउंट में बहुत ज्यादा एक भरे भरे मतलब अनगिनत अमाउंट ऑफ क्रिप्टोकरेंसी बरस जाए। ऐसा इतना वर्क कर दो आप, इतना ज्यादा वर्क कर दो। और पहली बात, आज जितने भी आज जाओ और सभी को, जितने भी आपके कांटेक्ट हैं, सभी का एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद सभी से बोलो कि आप सभी को एक अलर्ट मैसेज डालो कि टुडे इज द कल टुमारो इज द लास्ट डेट दैट आपको 20 यूरो का क्रिप्टो करेंसी, जो नए लोग ज्वाइन होंगे, कल वो आखिरी दिन है जिनको, अगर कोई कल ज्वाइन करता है कल तक, तो सभी को 20 यूरो का क्रिप्टो करेंसी झाका टोकन मिलेगा। तो आप सभी को जाओ, लिस्ट बनाओ आज, पूरे कांटेक्ट निकालो, 10 15 50, जिनको भी क्रिप्टो करेंसी की जो भी एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्री का वैल्यूएबल एसेट मिलने वाला है, बहुत बड़ा फ्री का वैल्यूएबल एसेट मिलने वाला है। तो आज जब जाओ, लिस्ट बनाओ, खोलो लिस्ट, और आज कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलो, और कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलने के बाद उसमें से 10 लोगों का लिस्ट बनाओ। ऐसे 10 बोल रहा हूँ, सॉरी, जितने भी अनगिनत हैं, जितने लोगों को आप जानते हो, आज से लिस्ट बनाओ। कल सुबह से एक सभी पे मैसेज छोड़ो कि आपको 20 यूरो का क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। सॉरी, आप आज ज्वाइनिंग कर लो, और आप कल एक 20 सॉरी, आज जब ज्वाइनिंग करोगे 20 यूरो का वर्थ का झाका टोकन कॉइन आपको मिलने वाला है, जो आपका आज आखिरी दिन है इस चीज के लिए। आज लिस्ट बनाओ और मॉर्निंग में कल एक मैसेज छोड़ो, और दिन में सभी से कांटेक्ट करना चालू करो, ताकि ये जो एसेट, वैल्यूएबल एसेट है, ये कोई भी मिस ना करे। इस एसेट को कोई भी मिस ना करे। और जो हमारे ऑफर्स के साथ साथ मिलने वाले हैं, वो ऑफर्स के साथ भी ना मिले, कोई सॉरी, इस चीज को कोई मिस ना करे। ठीक है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट राइट नाउ, सर जस्ट कंफर्मिंग वी कैन सी पेड एड बाय जून। सॉरी डियर, अभी जस्ट फिर मैंने बोला, आप लोगों को मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी ईया ने कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं दी है। थोड़ा सा वेट करें, जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट मोर। ईया ने अपने जो भी ईया का एड अपडेट होगा, वो ईया के न्यूज़लेटर के थ्रू आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर कभी भी ईया का अपडेट आता है ऐड के रिगार्डिंग, जब भी ईया का अपडेट आता है, तो वो आपको न्यूज़लेटर के थ्रू मिल जाएगा। और कोई भी एक्सपेक्टेशन डेट नहीं है कि आपको जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, या अगस्त या नवंबर दिसंबर या अगले साल, कोई भी कंफर्म फाइनल डेट नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर दैट। जब भी ऐसा होता है तो हम आपको जरूर बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई डेट आता है तो वी विल डेफिनेटली नोटिफाई। और न्यूज़लेटर से बड़ा अपडेट तो कोई है ही, उससे बड़ा तो कोई सोर्स है ही नहीं आपको, इनकम सॉरी इंफॉर्मेशन सोर्स से बड़ा कोई है ही। ठीक है, तो प्लीज अपडेट, स्टे ट्यून्ड विद द न्यूज़लेटर। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग सर। सो ऑल द गाइज, आई थिंक टाइम ऑलरेडी मेरा एक्सीड कर चुका है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो मे बी आप सभी को आज का जो इन्फॉर्मेशन, आज की नॉलेज, सब चीज मिल चुकी होगी लगभग।
तो थैंक यू टू ऑल गाइस, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी आए मीटिंग में, सुने ध्यान से। और ठीक है, तो मे भी कल की जो मीटिंग होने वाली है वो थोड़ी बहुत ही यूजफुल होने जा रही है, तो प्लीज कल की मीटिंग ना छोड़ें, लिंक जितना हो सके और कोशिश करें अपने टॉप 10 डायरेक्ट टॉप 10 हीरो को लेके आए। अपने एक पूरी टीम, अब आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, मैंने भी जानता कितनी बड़ी टीम है डजेंट मैटर, आप अपने टीम में 10 वो चुनिंदे हीरो को लेके आओ, 10 वो अनमोल हीरो के लेके आओ जो लाइफ बदलना चाहो। क्योंकि कल का जो मीटिंग होने वाला है दैट इज वेरी 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 ऑसम मीटिंग, मतलब वैल्यूबल आंसर, मतलब वैल्यूबल मीटिंग, जो ऑसम मीटिंग होने वाली है जो कल की, वो बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तो प्लीज, क्योंकि पर डे अब कल से आने वाले लगातार आपको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस दिखने जा रहे हैं जो आप अभी तक नहीं अपने ने सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि वी आर चेंजिंग ऑल द पैटर्न्स राइट नाउ। तो प्लीज आप जितना ज्यादा आए, जितने ज्यादा लोग सही जितने ज्यादा आप मात्रा में आओगे, जितने ज्यादा अपने लोगों को 10, आप ये याद रखना कि आपको 10 चुनिंदे हीरो के साथ आना है, 10 चुनिंदे हीरो के साथ आना है, ठीक है। और वो आप हीरा कैसे तलाशना है, क्योंकि हीरा ही हीरा तलाशता है, क्योंकि आप खुद हीरे हो, और आप हीरे हो तो आप हीरा तलाश सकते हो, ठीक है। तो 10 हीरो के साथ आइए, और कल का जो मीटिंग है, कल की जो इन्फॉर्मेशन, कल की जो न्यूज है, कल की जो बातें हैं, वो ट्रेनिंग सेशन जो आपके दिमाग को पूरा माइंड, आपका जो चार दिशा जो खोलना होता है ना, वो पूरा 4 वे आपका कर देगा माइंड। अभी आपका भाई 1 वे चल रहा है, वो आपका माइंड आपको 4 लेन, जिसको कहते हैं 4 लेन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल फिगर आपके आपके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो आपका नॉलेज, आपकी सारी चीजें, वो हर चीजों पे बातचीत चलेगी, जो एक जो एक जाननी चाहिए, जो एक जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप सभी से विदा लेंगे, और टाइम हो चुका है हमारा, तो गुड नाइट टू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने जो वर्क्स हैं, आप, क्योंकि फिलहाल अभी कोविड-19 का एक ओमिक्रॉन आया है, चल रहा है, तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अपने घर में सेफ रहिए। और डिजिटल मीटिंग का सबसे बड़ा हमारा वो है, तो आप मे भी यहाँ पे मीटिंग लेंगे तो आपको इससे बड़ा, आपको सेफ रहिए और यहाँ पे मीटिंग लीजिए, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर से हिलने की भी जरूरत नहीं है, और आपके इन्फॉर्मेशन बूस्ट होते रहेंगे। आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशन आप ही के अंदर आते रहेंगे, बिना आप कहीं आपको अपना स्थान परिवर्तन किए, आपका आपका नॉलेज आपके पास रहेगा और बूस्ट होता रहेगा और अपग्रेड होता रहेगा। सो गुड नाइट टू ऑल, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, जितना आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से सबको खुश होने वाला है, जो आपके करीबी, जो आपका हमदर्द, और स्पेशली जो इंडिया सपोर्टिंग ग्रुप है हमारा, इंडिया सपोर्टिंग जो हमारा जो चैनल है, इंडिया सपोर्टिंग हमारा जो कम्युनिटी है, इंडिया सपोर्टिंग की पूरी कम्युनिटी, आप जितने लोग आगे बढ़ेंगे इंडिया सपोर्टिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और गुड नाइट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द इंडिया सपोर्टिंग, गुड नाइट टू ऑल गाइस, ऑल जालशन के ब्लड सेल्स, नॉट मेंबर। मैं कभी भी मेंबर नहीं बोलता, हमेशा ब्लड सेल्स बोलता हूँ, क्योंकि यू ऑल आर द ब्लड सेल्स, यू डिजर्व टू कॉल बी द वर्ल्ड ब्लड। आप डिजर्व करते हो इस टर्म को यूज करने का। तो थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल गाइस, सारे जितने भी सभी मेंबर, सभी को गुड नाइट, और मिलते हैं कल की 9 PM मीटिंग पे, रात के 9 बजे। कल आप सभी से मिलते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, आप सभी लोग का साथ कल भी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।